जैन बच्चों, आज के साइंस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी कैसे हैं बताइएगा कमेंट में। आज की सेशन बहुत धमाकेदार, रोमांचक और लाजवाब होने वाली है। चलिए जानते हैं क्या इसमें सुख खासियत है जो आज की क्लास विशेष होगी। तो पिछले क्लास में हमने निलंबन के बारे में अध्ययन किया है और आज की कड़ी में हम कोलाइड विलियन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देर के जानते हैं कि कोलाइड विलियन क्या है, उसको अर्थ को समझते हैं और इसको व्याख्या सहित समझते हैं कि क्या है। तो चलिए जानते हैं कोलाइड विलियन क्या है। देखिए बच्चों, आप सभी अपना ध्यान इधर केंद्रित कीजिए। चलिए देखते हैं कोलाइड विलियन क्या है। तो सबसे पहले कोलाइड विलियन जो है, इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे हम। तो इससे जाने से पहले आपको बता दें कि जो सारा कुछ इसमें टर्म आएंगे वो हमने पहले पार्ट निलंबन में पढ़ रखा है, ठीक है, विलियन में पढ़ रखा है। तो आप में कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। और इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो आप पहले के चीज को, पहले के कॉन्सेप्ट को जरूर आप ध्यान में रखिएगा, तभी आप इसको अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसका परिभाषा को। कोलाइड के कण विलियन में समान रूप से फैले होते हैं, अर्थात कोलाइड के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, वो जो विलियन होते हैं उसमें समान रूप से मिले हुए थे। ऐसा नहीं कि कहीं कम मिले हुए कहीं ज्यादा हुए, समान रूप से फैले होते, समान रूप से मिले होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण, अर्थात निलंबन की अपेक्षा कोलाइड में क्या होता है, इसका कोलाइड विलियन में कणों का आकार छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। समांगी भले प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलियन विषमांगी मिश्रण है। ये क्या है बच्चों? कोलाइड विलियन जो क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोलाइड विलियन का परिभाषा, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप पहले पार्ट को जरूर देखेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निलंबन आप पढ़ लेंगे और उसके पहले विलियन जो बताया गया वो पढ़ लेंगे, ताकि कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होगी। चलिए, हमने तो कोलाइड विलियन के बारे में देख लिया, उसके परिभाषा को जान लिया कि इसका कोलाइड विलियन क्या है। जैसे हम आपको समझाते हैं, जब कोई जल का एक कटोरा में या तो कोई ढक्कन में, बोतल में दूध एवं स्याही को मिलाते हैं तो कैसा दिखता है दोस्तों? दूध एवं स्याही को अच्छी तरह से मिला देते हैं। किसको बच्चों? दूध एवं स्याही को। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कैसा दिखता है। तो इसका उदाहरण ये है कि जल में दूध एवं स्याही का मिश्रण या उसका घोल जो है कोलाइड विलियन को दर्शाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसकी परिभाषा कोलाइड विलियन क्या है। अब चलिए इसका व्याख्या करते हैं, इसको और डीपली से जानते हैं कि कोलाइड विलियन में और क्या क्या फैक्ट हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो इसके व्याख्या की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों, इसका व्याख्या देखते हैं। इसके छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते। देखिए, हम इसे आंख से नहीं देख पाते। हमने कुछ पहले क्लास में हमने पढ़ा था, जो हमने उसमें निलंबन के बारे में पढ़ा था, तो उसके कण इतने छोटे नहीं थे तो उसे हम आंख से देख पाते थे। लेकिन इसमें क्या है, कोलाइड विलियन में क्या है कि इसके छोटे कण इतने होते हैं, इतने छोटे कि इसे हम आंख से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। लेकिन क्या करते हैं ये कण जो है प्रकाश की किरण को, है ना, आसानी से फैला देते हैं। ये प्रकाश की किरण को अवरुद्ध या रोकते नहीं है। क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, ठीक है। तो इसका ये गुण हो गया कोलाइड विलियन का, इसका व्याख्या हो गया। आगे देखते हैं। प्रकाश की किरण का फैलाना, और जो प्रकाश का किरण उसको जो फैलाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? टिंडल प्रभाव। फैलाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। आपको परीक्षा में तो और भी जगह पूछा जा सकता है कि टिंडल प्रभाव क्या है।
तो आप बस आप सिर्फ कोलॉइड विलयन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये टिंडल प्रभाव तो नाम आ गया बच्चों, लेकिन आप जानेंगे कि टिंडल कहाँ से आया। चलिए जानते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक, टिंडल जो है एक नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे बच्चों? वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसी खोज के नाम पर, इसी के नाम पर इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है जिसके नाम पर इस प्रभाव को रखा गया है, उसने खोजा है। तो जब भी टिंडल आए तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी खोज टिंडल नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। चलिए आपको हम इधर उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं। यहाँ का कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी रूम बंद कमरा में कोई छोटे छिद्र से सूर्य की रोशनी या तो कोई भी प्रकाश की रोशनी आती है तो उस रूम में ऐसा लगता है कि बहुत सारे धूल कण उड़ते हैं। तो वास्तविक में होता भी वही है। ठीक है, तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। और जो वही होता है, जो बहुत सारे धूल कण हमारे वातावरण में है, वो क्या है, पूरा मतलब दौड़ते हैं वातावरण में, इधर से उधर चलते हैं। तो ये टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने व्याख्या भी हो गया इसका, परिभाषा हमने पहले देख लिया। तो हमें नहीं लगता है कि टिंडल प्रभाव को आप तो कोलॉइड विलयन को आप बिल्कुल भी डाउट रहा होगा आप में। तो हमें पूरी आशा है कि आप बिल्कुल भली बात समझ गए हैं। तो अगले क्लास में, अगले सेशन में हम इसके गुणधर्म, टिंडल जो है कोलॉइड विलयन है, इसके गुणधर्म के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। और एक जरूरी सूचना आप सभी को बतला देता हूं, यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत हो समझने में और भी चीज में, तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम समझेंगे नहीं कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। बिना बोले तो हम समझ नहीं सकते आपके। तो जरूर हमें बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बहुत अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।